नमस्कार, मैं विकास सिंह, यूनिवर्सिटी एकेडमिक प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, हमारे बेसिक इलेक्ट्रिकल के सिलेबस के बारे में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग उसके ऊपर शुरुआत करते हैं। देखिए, बेसिक इलेक्ट्रिकल के सिलेबस के बारे में मोटा मोटी हम सबको आइडिया है। इसमें सबसे पहला पार्ट आता था आपका डीसी सर्किट का, डीसी सर्किट, ठीक है। डीसी सर्किट के अंदर पहले ढेर सारी थ्योरम्स हुआ करती थी जो कि इस बार से हटा दी गई हैं, तो आप लोग इस चीज का खास ध्यान रखिएगा। इस बार डीसी सर्किट में हमें जो बेसिक चीजें बताई गई हैं वो है एक्टिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, पैसिव एलिमेंट क्या होते हैं, ये सब हम अपने सिलेबस में आपको बताएंगे जैसे जैसे आगे चलेंगे। एक्टिव एलिमेंट मतलब जो सोर्स वगैरह होते हैं, जो एनर्जी देते हैं, उनको बोलते हैं। पैसिव एलिमेंट वो होते हैं जो एनर्जी का यूज करते हैं। हमारे इलेक्ट्रिकल के सिलेबस में ये तीन तरह के होते हैं, आर होता है, एल होता है, सी होता है। इसके अलावा इसमें जो हम लोग सर्किट सॉल्व करते हैं, मेश एनालिसिस, लूप एनालिसिस, इसके बारे में चर्चा की गई है। मेश एनालिसिस, लूप एनालिसिस, इसके साथ साथ नोडल एनालिसिस, देखिए स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, हो सकता है स्पेलिंग दाएं बाएं हो जाए यार, हो जाता है कभी कभी, इंसान ही है। लेकिन यह है कि इस सब चीज़ों में आपके कंटेंट में किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी। डीसी सर्किट के बारे में ये सब है, बाकी जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे आपको सब कुछ बताएंगे। ओम्स लॉ वगैरह सब इसी में आएगा आपका, ठीक है, जो भी डीसी से रिलेटेड है। देन उसके बाद स्टेडी स्टेट एनालिसिस ऑफ एसी सर्किट, स्टेडी स्टेट एनालिसिस ऑफ एसी सर्किट। स्टेडी स्टेट एनालिसिस ऑफ एसी सर्किट में आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अभी तक जो हम बात कर रहे थे डीसी की, अब हम बात करेंगे एसी की। एसी के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे टाइम कांस्टेंट क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, ये सारी चीजें आएंगी। टाइम कांस्टेंट, क्वालिटी फैक्टर। डीसी में क्या होता है ना, एक चीज बता दे रहा हूं, वो तो जब पढ़ाऊंगा तब फिर से बताऊंगा। डीसी में जब भी कभी हम कोई सर्किट में करंट फ्लो कर रहा होता है, तो वो करंट को हम क्या करते हैं कि जैसे ही सप्लाई होती है, मान लो दो नोड से करंट आ रही है, एक आ रही है 3 एम्पियर, एक आ रही है 2 एम्पियर, तो दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो 3 और 2 का सम 5 एम्पियर आता है, ठीक है। अब फर्ज करिए एसी में जब करंट आ रही है, ठीक है, मान लो एक जगह आ रही 3 एम्पियर, एक जगह आ रही 4 एम्पियर, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, डीसी के हिसाब से 7 एम्पियर होना चाहिए। एक तरफ आ रही है 3, मान लो इधर आ रही है 3, इधर आ रही है 4, तो इसका रिजल्टेंट डीसी के हिसाब से 7 होना चाहिए, लेकिन एसी के हिसाब से क्या होता है, 5 होता है। एसी में रिजल्टेंट की परिभाषा ये होती है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। एसी में रिजल्टेंट की परिभाषा ये होती है, तो जब वो समझाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एसी को डायरेक्टली नहीं जोड़ा जाता डीसी की तरह, ठीक है। तो जब हम एसी वाले कंटेंट पाएंगे तो उसमें बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें आरएलसी जो हमने बताया है, इन सभी सर्किट को, सीरीज सर्किट को, पैरेलल सर्किट को, सबके बारे में चर्चा करेंगे। सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। डीसी सर्किट हो गया, स्टेडी स्टेट एनालिसिस ऑफ एसी सर्किट हो गया। इसके बाद हम स्विच करते हैं मशीन की तरफ। अब मशीन एग्जैक्टली दो तरह की होती है, एक वो जो मोटर होता है, एक वो जो जनरेटर होता है। मतलब एक वो मशीन जो इलेक्ट्रिकल में इनपुट लेता है और मैकेनिकल में आउटपुट देता है, उसको मोटर कहते हैं। और एक वो मशीन जो मैकेनिकल में इनपुट लेता है और इलेक्ट्रिकल में आउटपुट देता है, उसको हम जनरेटर कहते हैं। एक तीसरा टाइप भी होता है, इसको हम ट्रांसफार्मर कहते हैं। अच्छा, हमने ट्रांसफार्मर को तीसरे टाइप में क्यों रखा, क्योंकि ट्रांसफार्मर एक ऐसी मशीन है जो कि बाकी जो मशीन की परिभाषा है कन्वेंशन, उससे दो चीजों से अलग है। पहला चीज तो ये है कि मशीन में अभी तक जो हमने आपको मोटर और जनरेटर के बारे में बताया, इसमें क्या था कि एनर्जी दोनों अलग अलग सेक्टर से थी। अगर मैकेनिकल से थी तो इलेक्ट्रिकल में निकल रही थी, इलेक्ट्रिकल से थी तो मैकेनिकल से निकल रही थी। दोनों के मोड एकदम अलग अलग थे। ट्रांसफार्मर में नहीं होता ऐसा। ट्रांसफार्मर में इनपुट भी इलेक्ट्रिकल में होता है, आउटपुट भी इलेक्ट्रिकल में होता है, इसलिए हम इसको इससे अलग रखते हैं। ये मशीन ही बट इससे अलग है। और एक चीज और होती है, कोई भी मशीन हो, चाहे वो मोटर हो, चाहे जनरेटर हो या कुछ भी हो, उसका एक न एक पार्ट मूव जरूर करता है। मतलब जब मशीन चलती है, ऑन होती है, तो कुछ ना कुछ घूमता जरूर है उसमें, और वो पार्ट रोटर ही होता है, ठीक है, जिसको हम लोग सेकेंडरी भी कहते हैं।
प्राइमरी सेकेंडरी स्टेटर रोटर अपनी अपनी परिभाषा है। लेकिन ट्रांसफार्मर के केस में कोई पार्ट मूव नहीं करता, इसका प्राइमरी भी स्टेडी स्टेट कंडीशन रहता है, सेकेंडरी भी रहता है। तो ये दो फैक्टर, एक तो मोड ऑफ ट्रांजैक्शन, दो अलग अलग मोड होते हैं सभी में, ट्रांसफार्मर में सिंपल मोड होता है, इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल जाता है, और दूसरा कंस्ट्रक्शनल फीचर्स अलग अलग होते हैं, उसमें एक ना एक पार्ट घूमता है मशीन में, आइदर मोटर और जनरेटर कोई भी हो, बट ट्रांसफार्मर में कोई पार्ट नहीं घूमता, सारा पार्ट स्टेडी स्टेट रहता है, ठीक है। इसलिए ट्रांसफार्मर मशीन का पार्ट होते हुए भी मोटर और जनरेटर की परिभाषा में फिट नहीं होता है। इसीलिए हम लोग पहले, इसके बाद थर्ड यूनिट ट्रांसफार्मर रखी गई है। तो वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप लोग बोलेंगे तो डीसी पहले पढ़ा देंगे, वो कमेंट सेक्शन में अपनी चर्चा करते रहेंगे, और नहीं तो ट्रांसफार्मर पढ़ा देंगे। तो तीसरा यूनिट एज पर AKTU नॉर्म्स ट्रांसफार्मर है। हमने डीसी जान लिया, AC जान लिया, अब आ गए हम मशीन पे। तो तीसरा यूनिट क्या है? ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर के बेसिक्स के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, नो लोड के बारे में, ऑन लोड के बारे में, ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन के बारे में, ये नो लोड क्या है, ऑन लोड क्या है, सब बात करेंगे। नो लोड, ऑन लोड, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, सब कुछ, सिंगल फेज, 3 फेज, सब कुछ बताएंगे आपको इसके अंदर। इसके बाद वही आता है आपका मशीन्स, इलेक्ट्रिकल मशीन। इलेक्ट्रिकल मशीन एक वो जो डीसी पे काम करती है, एक वो जो एसी पे काम करती है। तो डीसी मशीन्स, एसी मशीन्स, एसी मशीन में भी कई चीजें होती हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मशीन, थ्री फेज इंडक्शन मशीन, सिंक्रोनस मशीन, ये सब एसी मशीन के पार्ट है, ठीक है। ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मशीन की प्रिंसिपल सेम है, जब हम वहां आएंगे तब सब बताएंगे ऐसा क्यों, ठीक है। ये आपका चौथा यूनिट हो गया। इसके बाद लास्ट में जो बचता है वो मेंटेनेंस का बचता है, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस का। इसमें स्विच गियर आते हैं। इसमें सब आपके स्विच गियर्स आते हैं। स्विच गियर्स क्या होते हैं? स्विच गियर मतलब होता है MCB, कॉन्ट्रैक्टर, ट्रिपल MCB, ELCB, ये सब चीजें इसमें आती हैं आपके मेंटेनेंस के पार्ट में, स्विच गियर्स के अंदर। यानी MCB, ट्रिपल MCB, कॉन्ट्रैक्टर, ELCB, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं स्विच गियर्स के पार्ट में। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे DC सर्किट, यानी अपने पहले यूनिट से। धन्यवाद, नमस्कार।